नमस्कार। मैं हूं पलवल से लव कुमार धिंगड़ा। मित्रों, आज हम बात करेंगे स्वतंत्रता दिवस और देश की आजादी के बारे में। आज 14 अगस्त का दिन है। आज बलदाऊ जी महाराज का जन्म दिवस है, उनकी जयंती है। सर्वप्रथम बलदाऊ जी के जन्म दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और कल 15 अगस्त का वो दिवस है, वो गौरवशाली दिवस है, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में बड़े हर्ष से, बड़ी गरिमापूर्ण तरीके से पूरे देश में कलम मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस की सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और उसके बाद 16 अगस्त का दिवस भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी का है। और जन्माष्टमी पर्व की भी आप सभी को, सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक बधाइयां। और उसके बाद अगला दिवस है 17 अगस्त, जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को जानकारी होगी। 17 अगस्त का दिवस अमर वीर शहीद श्री मदनलाल धिंगड़ा जी का शहीदी दिवस है, जिनके बारे में बहुत ही कम लोग संभवतः जानते होंगे। 17 अगस्त 1909 को लंदन में उनको फांसी के फंदे पर लटकाया गया था। उनका अपराध था देशभक्ति, भारत की आजादी, भारत की स्वतंत्रता की चाहत। भारत की स्वतंत्रता की चाहत में उन्होंने लंदन में ही क्रांतिकारी गतिविधियां चलाई, जिसके तहत 1 जुलाई सन 1909 को उन्होंने तत्कालीन अंग्रेज हुक्मरान, तत्कालीन जो कि गुलाम भारत का हुक्मरान लॉर्ड विलियम कायली, 1 जुलाई सन 1909 को उस देशभक्त जवान ने, उस युवा ने मात्र 23 वर्ष की अल्पायु में अपने सारे सुख त्याग कर देशभक्ति के जज्बे को लेकर अपने सिर पर कफन बांधकर लॉर्ड विलियम कायली की लंदन में ही हत्या की और ये संदेश दिया कि अंग्रेजों, हमारे देश को आजाद करो, वरना यह सिलसिला जारी रहेगा। और उसके बाद ऐसा संदेश युवाओं में गया। 1 जुलाई सन 1909 के बाद ये देश में क्रांति की लहर चली और बहुत से युवाओं ने आगे चलकर हमारे शहीद भगत सिंह जी, शहीद उधम सिंह जी और अन्य पता नहीं कितने ही युवाओं ने उसी रास्ते पर चलकर देश की आजादी का शंखनाद किया और अंततः 15 अगस्त 1947 को यह देश आजाद हो गया। शहीद मदनलाल धिंगड़ा, जिन्होंने मात्र 23 वर्ष की आयु में इतना बड़ा संकल्प किया, इतना बड़ा इरादा किया और उस इरादे को अंजाम भी दिया। 1 जुलाई सन 1909 को लॉर्ड विलियम कायली की हत्या करके मात्र 1.5 महीने के अंतराल में ही 17 अगस्त 1909 को उनको लंदन में फांसी के फंदे पर लटका दिया गया और बाद में उन्हें शहीद का दर्जा भी प्राप्त हुआ। आज हम शहीद मदनलाल धिंगड़ा को भी नमन करते हैं और ऐसे सभी शहीदों को नमन करते हैं जिनकी वजह से हम इस आजादी की हवा में सांस ले रहे हैं। आज हम आजाद तो हैं, हमें अपने अधिकारों का पता है। हर व्यक्ति अपने अधिकारों के लिए पुकारता और आवाज उठाता दिखाई देता है, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपने कर्तव्यों की भी परवाह करते हैं। हालांकि कर्तव्यों की भी परवाह बहुत लोग करते हैं और कर्तव्यों पर अमल भी करते हैं, लेकिन अधिसंख्य देखने में आता है कि लोग अधिकारियों के लिए तो लड़ रहे हैं, लेकिन कर्तव्यों का पता नहीं। ये जानते हुए भी कि कितने मूल्यों को चुकाकर, कितने मूल्यों को बलिदान कर कर, कितनी बलिदानें देकर, कितनी कुर्बानियां देकर हमें आजादी मिली, और उसके बाद भी हम ना जाने क्यों भटक कर अपने कर्तव्यों से पिछड़ रहे हैं और अपने अधिकारों के पीछे हाहाकार मचाते हैं। जबकि हमें इनमें संतुलन बनाकर चलने की आवश्यकता है। हम जहां अपने अधिकारों के लिए सजग रहे, उसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन अपने कर्तव्यों को उन अधिकारियों से बढ़कर भी महत्व दें। क्योंकि एक किसी कवि ने कुछ पंक्तियां कही हैं
देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखें। हम उन उन मां के लालों को, उन वीर बांकों को, उन अमर शहीदों को याद करें जिन्होंने क्या क्या सपने संजोकर अपने प्राणों की आहुतियां इस देश की आजादी के लिए दे दी। उन्होंने सपने सजोए थे कि ये देश एक दिन फिर से बहुत ही सुंदर सोने की चिड़िया बनेगा, यहां पर भाईचारा कायम रहेगा और लोग आपस में एक दूसरे से विश्वास करते हुए आगे बढ़कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए इस देश को सोने की चिड़िया बनाएंगे, ना कि केवल अधिकारियों के लिए, अधिकारों के लिए लड़ते दिखाई देंगे। अतः हमें इस पावन दिवस पर, स्वतंत्रता दिवस पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हमारे जो कर्तव्य है, हमें उन्हें भी अधिकारों से पूर्व उन्हें निभाने की सोचनी है। स्वतंत्रता दिवस की इस पावन बेला पर हम इस संकल्प लें कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण ईमानदारी से करेंगे। ऐसा हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो राष्ट्र हित में ना हो। हमारा सभी कार्य, मन वचन कर्म, सभी राष्ट्र हित से ओतप्रोत होना चाहिए, ओतप्रोत होगा। आज हम इस पावन दिवस पर यह संकल्प लें। इसी के साथ ही जय हिंद, नमस्कार, जय हिंद।